प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप के अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चली होगी। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे। बहुत काफी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है त्रिकोणमिति में। बेटे सबसे आसान चैप्टर होता है, पर क्या है भाई, इसमें जो अनुपात होते हैं इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं, तो इस वजह से बच्चा थोड़ा इंग्लिश, मतलब यूपी बोर्ड का बच्चा तो वैसे भी इंग्लिश में वीक हो जाता है। तो इस वजह से इस चैप्टर को चैप्टर को उसमें क्या है भाई, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इस चीज को माइंड में बैठा लेता और समझ नहीं पाता, समझने की कोशिश ना करता चैप्टर को। और सबसे ज्यादा आसान चैप्टर यही होता है त्रिकोणमिति परिचय। देखो धीरे धीरे समझते हैं त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। मिति जो तीन कोण से मिलकर बनी है उसे त्रिकोणमिति बोलेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें बेटे हम ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। हम इसमें जो पढ़ते हैं बच्चे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण जिसका एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक। पर एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है बच्चों, जहां देखो मान ले है तो ये 90 डिग्री कोण है। अब जहां पर हमारा थीटा कोण बनता है, जहां पर हम कोण बनाते हैं, कोण के सामने की भुजा को कहते हैं हम लंब। क्या कहते हैं? लंब। और जहां से कोण बनता है उसको कहते हैं बच्चों आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये होती है क्या समकोण त्रिभुज है। अच्छा चलो, ये तो बात ठीक है। अब त्रिकोणमिति में बच्चों, अगर त्रिकोणमिति परीक्षा की बात करूं, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं पहले। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति यह अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। अगर हम अनुपात की संख्या की बात करें, अनुपात बच्चों 6 होते हैं नॉर्मली। बेसिकली इन्हें तो याद रखना ही पड़ेगा। त्रिकोणमिति 6 कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, ठीक, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है भाई, ये 6 अनुपात होते हैं। आपको क्रम से याद रखने हैं बच्चों, मैं याद करवा दूंगा बड़े आराम से आपको। ये सीक्वेंस याद रखना। देखो एक तो साइन होता है, थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। ठीक है भाई। अब इसके सामने, साइन के सामने मैं कोसेक लिखूंगा। कोसेक, ये ध्यान रखना साइन का उल्टा होता है, बिल्कुल साइन का उल्टा कोसेक होता है। बेटे कोस का उल्टा होता है सेक, और कॉट का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं बात करूं लंब को मैं शॉर्ट में एल से दिखाऊंगा, कर्ण को के से दिखा देंगे, आधार को ए से दिखा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और समकोण त्रिभुज में मैंने पहले बताया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हमेशा यूज करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? अगर मैं बात करूं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बेटे, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम कर्ण बोलते हैं, उसका वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक। अगर पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है भाई। चलो ये तो रही अलग सा बात। बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, LAL लाल बटे KA, इसे हम लाल बटे कका बोल सकते हैं, लाल बटे कका। ठीक। अब आपको देखो इसे 3 भागों में बांट देना है। 2 डंडे खींच लो, इस तरीके से खींच दोगे। उसके बाद ऊपर लिखना है आपको साइन, दूसरे नंबर पर आप कोस लिखोगे, टेन इस तरीके से लिखोगे। तो बात समझ में आ गई? ये आपने जहां साइन लिखा है तो साइन का सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन का सूत्र लंब बटे आधार हो जाएगा।
ये चीज समझ में आई आपके। अब मैंने बताया था आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर मैं साइन का लूंगा, साइन का सूत्र लंब बटे करण, लंब बटे करण। देखो इससे बड़े आसानी से याद हो जाएगा, लाल बटे कका सबका याद हो जाएगा A to Z। कॉस का देखो A बटे के है तो आधार बटे करण, tan का L बटे A है तो लंब बटे आधार होगा। अभी इनके उल्टे निकाल लो, कहने का मतलब है इन्हें नीचे लिख लो। अभी साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, इसका उल्टा सेक हो गया है और इसका उल्टा कोट हो गया है। तो अगर ये नीचे से झांक के देखना इस तरीके से, तो अगर कोसेक का सूत्र लिखे तो कर्ण बटे लंब उल्टा कर देना है, यानी कर्ण इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा होगा बिल्कुल। सेक का नीचे से देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। ये बेटे अनुपात 6 के 6 आपके हमेशा याद होने चाहिए, और इसके ऊपर तो काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके जो मैं बताऊंगा, इन्हें नोट कर लो। देखो भाई आज तो काफी बड़े बड़े हैं, देख रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम इसमें, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन बनाना। भाई देखो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ बेसिकली मैं वो चीज आपको पकड़ा रहा हूं ताकि आप इस चीज को देख के अपना पेपर दिया हो अच्छी तरीके से, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा सही से मतलब इस चीज को फॉलो करेगा, गारंटी है 70 में से 70 भी ले आएगा। कोई चीज छुटवा ना रहा हूँ, सारे टॉपिक बता रहा हूँ, उसको क्वेश्चन बता रहा हूँ। भाई तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो देख के या वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो अपनी है भाई। जिसने अब तक मैथ का ट्यूशन भी ना पढ़ा वो बच्चा आसानी से समझ जाएगा इन चीजों को। भाई करो ना वो बात अलग ही है, आप तो अंतर्यामी हो वैसे भी। देखो कैसा करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन है, मान लिया त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी नामकरण कर देंगे, जिसका नाम त्रिभुज का क्या हो जाएगा एबीसी, जिसका बी समकोण है। बी क्या है, समकोण। बेटे समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ बना हुआ यहाँ पर, तो बी को आपको 90 डिग्री पे लिखना है। बी समकोण है तो बी यहाँ लिख देंगे। ए बी कहीं भी लिख सको, ए सी जो बच गया उन्हें कहीं भी लिख सको, मैं ए यहाँ लिख दूंगा, सी यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बाकी इसमें ए बी का मान दे रखा है, ए बी का मान 24 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बी सी ये रहा 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान निकालो, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इस तरीके से आपको मान निकालने हैं। ठीक है भाई। अब एक चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना बेटे, ये होता है कोण। अगर जहां से अगर देखो मान लीजिए जहां से कोण बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। कहने का मतलब है एक भुजा होती है कर्ण जो कभी नहीं बदलता, पर जो लंब और आधार होते हैं कोण के हिसाब से बदल जा। अगर मान लो कोण ऊपर से बनना है, अगर हम ऊपर से कोण बना रहे हैं तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अगर कोण हमारे यहां से बनना तो ये लंब ये आधार, बस इतना चेंज होगा, कर्ण कभी ना बदलता। कहने का मतलब है ये पहले ये देखेंगे क्या क्या दे रखा, क्या पूछ रहा है इसमें। देखो 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लोगे। भाई त्रिभुज एबीसी में आप क्या अप्लाई करोगे, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है भाई कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बाकी इसमें सारी स्थिति में देखो कर्ण का मान निकालना, ठीक है। आधार का मान इसमें ये दे रखा, आधार शुरू में इसे मान लो भाई, यहाँ कोण बस थोड़ी देख रहे हो, ये लंब ये होगा भाई, आधार का मान 24 है, इसका स्क्वायर प्लस लंब का मान 7 है, इसका वर्ग कर दो, इस तरीके से कर सकते हो। कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा, 24 का होगा 576, 7 का वर्ग 49, इसे जोड़ो कितना आएगा भाई, जोड़ कर देख लियो 625 आएगा, ठीक है ना। के का स्क्वायर, अब 625 किसका स्क्वायर होगा भाई, 625 किसका स्क्वायर होगा, 25 का होगा, तो के का मान यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। के का मान कितना आएगा भाई, 25 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में आ रही है, कर्ण आपका निकलेगा 25 सेंटीमीटर। आपको पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन करें बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तो साइन ए का मान निकाल लो। देखो ए साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण,
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अरे यही हुआ है। अगर मैं देखूं लंब एल बटे ककाश है, ओ सॉरी लाल बटे ककाश है साइन ए, पर कोण तो यहां से बनना, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर कोण यहां बनना तो ए ए, तो लंब बटे कर्ण, लंब 7, कर्ण हमने निकाल रखा 25, तो लंब इस केस में 7 होगा, कर्ण का मान हो जाएगा 25, ये आ जाएगा साइन ए का मान। तो इसी तरीके से आप साइन कॉस बी का मान निकाल लोगे, कॉस बी इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बच्चे 24 हो जाएगा इस केस में, और कर्ण 25। इस तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखो दूसरे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई इसमें साइन सी निकालना है, भाई सूत्र तो वही होएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखना लंब कौन सा हो जाएगा, कर्ण कौन सा हो जाएगा, साइन सी। लंब मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब है सी, सी यहाँ पे, तो कोण यहां से बनना ऊपर से, तो ऊपर से देखने पर लंब कौन सा हो जाएगा 24। अगर कोण चेंज कर दिया, भाई पहले ए पे दे रखा है ये है, ये पहले ए पे दे रखा तो ए के पूछ रहा, अब सी पे दे दिया, किस पे दे दिया, सी पे, तो सामने की मतलब कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। इतना ध्यान रखो, लंब ये हो जाएगा कर्ण, आपका कर्ण कभी ना बदलता, तो ऊपर 24 नीचे 25 ही आंसर। और ऐसे अगर cos सी निकालोगे, इसमें cos सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ऐसे केस में आधार ये वाली भुजा हो जाएगी 7, कर्ण हो जाएगा 25, ये आ जाएगा cos सी का मान आपका। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है इसका हमारा, इसमें कह रहा है बच्चों साइन ए का मान है 3/4, साइन ए का मान दे दे 3/4, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मान किसका ज्ञात करना भाई मान ज्ञात करना cos ए का और tan ए का। कोण समान है तो लंब आधार चेंज करने की आवश्यकता ना, अभी कोण जो है वो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ दे रखा तो ए यहाँ बना हुआ, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी सी इसमें लिखा हुआ। अब देखो साइन ए, भाई अगर हम साइन की बात करें, साइन ए का मान 3/4 है, वो तो ठीक है, पर साइन का सूत्र तो लंब बटे कर्ण हो गया है, लंब बटे कर्ण। अरे इसे एल इसे क्या कह सकते हैं, लंब कितना 3, तो लंब तो ये वाली भुजा होती है 3, कर्ण होता है ये 4, तो कर्ण इसमें 4। पर इसमें क्या ना है बच्चों, ये एक भुजा ना है, दो भुजा देगा, एक भुजा निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप ए बी मतलब आधार का मान निकाल सकते हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। भी निकालोगे कैसे, एक मिनट भाई हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अभी हमने निकलवाई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना, आधार ये रहा इस तरफ। यदि मैं ही आधार डायरेक्ट आधार का मान निकाल लें, तो लंब को इधर ले जाओ कर्ण के साइड में, मतलब कर्ण के साइड में लंब चला जाएगा माइनस में, इधर प्लस है दूसरी साइड माइनस में। अब इसमें वैल्यू पुट का आप मान निकाल सकते हो, के फॉर कर्ण, के का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस एल कहाँ है एल, लंब कितना है 3, तो इस तरीके से 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, ये बच्चों आधार निकल रहा। अगर आधार का यहाँ स्क्वायर है तो इसका मान आएगा यहाँ पर 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर हम अंडर रूट ले लें दोनों साइड तो वर्गमूल हट जाता है, अरे स्क्वायर वर्गमूल में चला जाएगा दूसरी साइड में, तो ए का मान आएगा √7, आधार का मान कितना आएगा √7। हमें मान बच्चों किसका निकालना, इनका cos ए का मान निकालना है, cos ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है इसका सूत्र, आधार का मान √7 है इसमें, अपॉन कर्ण का मान 4, ये आपका आंसर हो जाएगा cos का। हमें tan का मान और निकाल के दिखाना, भाई tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, लाल बटे कका, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान बच्चों, कर्ण कहाँ है, कर्ण को ढूंढ दो, ये रहा कर्ण 3 है, और आधार हमने निकाला, आधार का मान है √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल है, बताओ कुछ है इसमें। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका,
सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी अनुपात ज्ञात करने, बाकी के सभी पूछ लिए। यहाँ थीटा दे रखा था, आप थीटा यहाँ जमा सकते हो इसमें, ठीक है भाई। अब सेक भाई सबसे पहले सेक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक थीटा इसमें दिया हुआ है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैं यही लिख देता हूँ भाई। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा होगा, कोस का सूत्र लंब बटे कर्ण लाल बटे का एल एल ए एल के ए। तो क्या सूत्र हो जाएगा भी, अगर हम देखें कोस का एल ए एल बटे के ए, तो कोस तो बीच में होगा है, तो आधार बटे कर्ण, कोस का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और उसका उल्टा सेक होगा है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा कर्ण, नीचे वाला आधार हो जाएगा बच्चों। यानी कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। आप लंब बड़े आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस फिर में से, यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिख सकते हो, यानी त्रिभुज एबीसी में, किसमें त्रिभुज एबीसी में, इस तरीके से आप डाल सकते हो शुरू में यहाँ पर, ठीक है भाई। आप करने क्या वाले हो पाइथागोरस प्रमेय होती है भाई, ए आर एल कहीं भी लिख सको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें लंब का मान निकालना, तो आधार को इधर लिया हो तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण के साइड में लिखा हो ना इसे, भी मान रखो आंसर पाओ। के की वैल्यू कितनी 13 माइनस इसकी वैल्यू 12, इस तरीके से इसका 169 हो जाएगा माइनस 144, 12 का वर्ग, ये तो वर्ग तो याद होंगे आपके। इसे निकालेंगे कितना बचेगा, ये 9 5 25, यहाँ 25 बचेगा, तो एल स्क्वायर 1 25 इसका वर्ग है 5 का, तो लंब का मान 5 आ जाएगा इस तरीके से। अरे समझ में आई इतनी बात। बाकी के सभी अनुपात पूछ रहा, मैं सभी लाइन से लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले साइन होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, चलो ये कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सूत्र लिख रहा हूँ मान निकालना, और उसके बाद क्या आएगा टेन थीटा लंब बटे आधार, उसके बाद कोट थीटा आधार बटे लंब भाई, उसके बाद सेक तो आएगा, एक हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा भी किसका साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। बाकी के सारे मान इसमें है भाई, निकाल के रख दो सामने, इनके आंसर है। अगर देखो लंब इसमें चलो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए मान निकालने के लिए, बाकी इधर देखना पड़ता भी 5 मैंने इधर ही लिख लिया ना। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, तो इसका मान होगा 5/13। आधार कितना 12, ये 13, ये 12/13 आएगा कोस का। टेन का निकालेंगे लंब बटे आधार, लंब कितना 5 आधार 12, इस तरीके से इसका मान कितना 12, लंब का मान कितना भाई 5। अरे बात समझ में आ रही है इस तरीके से, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13 लंब का मान 5। ये बाकी के सारे अनुपात भाई 1 1 2 तो पूछ रहा वो भी निकाल के दिखा दिया, सारे निकलवा रहा वो भी निकाल के दिखा दिया। अब 1 2 और इस टाइप का सवाल हो आप कर सकते हो बड़े आराम से। अब आगे के सवाल करवाते हैं जो उनसे है इस टाइप के, देखो कैसे। कहने का मतलब है एक सवाल है इसमें, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तो इसमें दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी है, तो यहां पर तो नहीं, यहां पे ये निशान है, दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, ये आपको इस मेथड से निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब इसमें दे रखा कोस ए बराबर कोस बी, हम यहीं से लेके चलेंगे, मैं इसे मैं मिटा देता हूं, इसका तो कोई यूज नहीं है, चित्र का यूज है। पर भाई कोण ए कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री का नहीं है भाई। जब ए भी न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है सी समकोण होना चाहिए, तो सी को मैं यहाँ लिखूंगा, बी को आप यहाँ लिख दो, इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, सी बदल जाएगा। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग सूत्र लिखते हो, कोस का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। अब ए यहाँ पर बना आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये वाला,
तो अगर मैं बात करूं आधार AC, करण हो जाएगा AB बराबर, भाई यहाँ भी सूत्र तो वही रहेगा आधार बटे करण, पर B के लिए आधार बदल जाएगा। B कोण यहाँ बनना है, कोण के सामने एक भुजा लंब, तो आधार B के केस में ये वाला हो जाएगा BC। तो इस केस में आधार BC, करण, करण कभी बदलता नहीं है, तो ये भुजा सेम है, कट गई एक जैसी। तो यहाँ बची AC बराबर BC। अब एक चीज तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर भुजा समान है, अगर त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी, त्रिभुज की भुजाएं यदि करके लिख लेना, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो सम्मुख, सम्मुख है सामने वाली, सम्मुख का मतलब हुआ सामने वाली, सम्मुख त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो सम्मुख कोण भी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, भुजा बराबर है तो। AC के सामने का कोण देखो, AC ये रहे, AC के सामने कोण B, AC के सामने कोण B बराबर BC, ये रही BC के सामने कोण A, तो ये कोण है आपस में बराबर हो गए, तो सीधा करके लिख लो कोण A बराबर कोण B है। ये तो सिद्ध करवाना, दिखाने का मतलब सिद्ध करना होगा। अब ये सिद्ध करना करा, ये हमने सिद्ध कर दिया, बस आंसर आपका। हाँ भाई, चलो एक सवाल और देख लो इस टाइप का, बाकी आगे चलेंगे कोण वालों का। ये कोस है, कोट एक बार ये देख ले सवाल में। हाँ कोट है बेटे, मुझे भी तो कह रहा है कोस कैसे लिख दिया। ये यहाँ पे कोट है, कोट थीटा 7/8 है। कोट का सूत्र होता है किसका, अरे ये tan का उल्टा होगा, tan का सूत्र लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार ऊपर लंब नीचे, इस तरीके से। तो आधार 7 हो जाएगा, थीटा बनना है यहाँ पे, आधार 7, ये इस तरीके से 8। आप क्या निकाल लोगे, विकर्ण निकाल लो ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बच्चे रह है इस तरीके का, रह ऐसे बनाता हूं मैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आप निकाल सकते हो आधार कितना 7, लंब है 8, इस तरीके से वर्ग करके निकालो। 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 84 कहाँ से आ गया। आप इसमें जोड़ दो कितना बैठेगा ये, 20, 60 और 40 100 हो गए, 9 4 13, तो 113, 113 बैठेगा। अंदाजे से ऐसे जोड़ दिया, सही तो है। हाँ, तो कर्ण का इतना मांगना आगा, अगर कर्ण का मान निकाले तो रूट में आ जाएगा 1/, इस तरीके से। वर्गमूल भी तो निकालना होता है इसका। अरे इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब मान इसका निकालना, चलो मैं इस चीज को मैं यहाँ लिखता, आप यदि कॉपी में करो इसके बाद इसे यहाँ उतार के जब सोल्व करना, पर चलो मैं यही करा देता हूँ। इसे यहीं से बराबर का निशान लगा कर यहीं वैल्यू पुट कर दो। अब ये इस तरीके से दिख रही है, ये यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में, एक जैसे ही प्लस माइनस में। तो इस तरीके का कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, a + b × a - b। किसका सूत्र होता है, a की घात 2 - b की घात 2। मतलब ये a होगा, b होगा, मतलब a की घात 2, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस b का वर्ग साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सब बदल लेंगे, 1 - के कोस स्क्वायर थीटा भी बदल लोगे ना। ये दोनों एक जैसे तो हैं, a + b a - b। फॉर्मूला इस्तेमाल करो, देखो छोटे कितना बड़ा है, छोटा सा हो गया। बस साइन का तो मान रखना पड़ेगा भाई, साइन का तो अब मान रखना पड़ेगा। बटे का लगा लो इस तरीके से, 1/, साइन का मान लंब बटे करण, तो लंब कितना है 8, करण है रूट में 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये ना स्क्वायर इसका। ऐसे 1 - कोस का होता है आधार बटे करण। अरे फॉर्मूला मत लिखो, मान रखो डायरेक्ट, फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें। अब जरा ध्यान से इसे हल करो, 1 - का 8 का वर्ग 64, ये हो जाएगा 113। अरे अंडर रूट हट जा ना वर्ग से, 1 - 7 का वर्ग 49, यहाँ रूट हट जाएगा। अब इसे हल करने का काम तुम्हारा है। इसकी इंगे गुणा करोगे, 113 - 64, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, बटे में 113 बटे
इसकी गुणा यहाँ करेंगे, -49 करेंगे तो कितना बचेगा, 64/113। ये खत्म, तो ऊपर 64 49 बचा, नीचे 64। ये ही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। देखो भाई, कहने का मतलब है, अब करते हैं त्रिकोणमिति सारणी। मैं सबसे पहले बनाने सिखाऊंगा। अरे याद तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, याद ना करोगे तो कैसे। अब देखो बनाने का तरीका देखो, 0, 30, 45, 60, 90। साइन से स्टार्ट करेंगे, सारे अनुपात मैंने लिख लिए क्रम से, साइन कॉस टेन, टेन कॉट, सेक कोसेक, इस तरीके से। भाई ये तो आपको पता है, साइन का उल्टा कोसेक हो गया है, सेक का उल्टा ये हो गया है, टेन का उल्टा ये हो गया है, ठीक है ना। चलो ये वाली बात में अब बात करते हैं मान की। भाई 0 से स्टार्ट करें, आपको सबसे पहले 0 लिखनी है, 0 के बाद नंबर इस तरीके से लिखने हैं, 0 से 1 2 3 4। अधिकतम नंबर क्या लिखा हमने, 4। अब इसे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो हमने जितनी गिनती लिखी है 4, इसके बटे में भी 4 कर लो, इसके बटे में भी 4 कर लो, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4। और इसका रूट कर देना पूरे सबका, ऊपर से लेके नीचे तक सबका रूट कर लो, और कैलकुलेशन करके इनके मान, ये समझो किसका मान निकल गया, ये साइन का मान निकल गया। अगर ऊपर 0 है तो पूरा ही आंसर 0 हो जाए, चाहे उसका वर्गमूल हो कुछ भी हो, यानी ये 0 है, पर ये लिखना किस में, इसमें साइन में, यानी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अगर 30 का मान निकाला, साइन 30 का, ये देखो 1 है, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। अब ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, पर √2 का तो निकला ना, तो √2 ही रहेगा, तो यानी साइन 45 का मान होगा 1/√2। ऐसे देखो ये तो कटना रहा, पर √3 का तो वर्गमूल भी ना निकलता, तो √3 4 का निकल जाएगा, 4 का 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो साइन 60 का कितना आएगा, √3/2। ऐसे ये तो कट गया, 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1 होगा, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब बनाना सबसे आसान है, भी जैसे ये मान लिखे, अभी ना उल्टे क्रम में लिखते चले जाओ, जैसे ये लिखे अभी से ऐसे, कोस का ये उल्टा हो जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, इसे यहाँ लिख दो, फिर इस तरीके से क्रम से लिखते चले जाओ, इसमें ये वाला मान आ जाएगा, इसका ये, ठीक है। मैं कोस 0 का मान 1 हो गया है, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0 ही ध्यान रखना। अच्छा, एक सूत्र ध्यान रखना टेन का, भाई टेन थीटा बराबर हो गया है कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा बटे कोस थीटा। यदि साइन के मान को कोस से भाग कर दें, साइन के मान को कोस से भाग कर दें, टेन निकले अब है, तो साइन बटे कोस 0/1, ऊपर 0 तो आंसर भी 0, यानी टेन 0 की वैल्यू 0। यदि इसको हम इससे भाग करें तो ये बटेगा 2 से कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। किसका है बच्चे, टेन 30 का। यदि 45 का मान निकालो, ये तो एक जैसा है, इससे खत्म, भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसे काट लो, ये बटे का बटा 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1, ऊपर √3 नीचे 1, 1 नीचे लिखते ही ना, और ऊपर जरूर लिखा है, ऊपर 1 आएगा, नीचे 0, ऊपर 1 आएगा, नीचे 0। अगर 1/0 को हम अपरिभाषित बोले, यानी अनंत, अनंत बोल रहे हैं या अपरिभाषित बोल सकते हैं, 0 से भाग नहीं की जा सकती। जैसे टेन के मान लिखिए, अब जैसे मैंने कोस के उल्टे कर दिया, अब इसके उल्टे करे जाओ, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ √3, ये यहाँ पे 1, ये इस तरीके से 1/√3, यहाँ पे 0, मतलब सीक्वेंस में ये इसके उल्टे हो जाओ, ये इसका कोटि पूरक हो गए, ये इसका कोटि पूरक हो गए, ये इसका कोटि पूरक हो गए, कोटि पूरक हो गए 90 डिग्री। अब ये बोलो क्या हो गया भाई, सेक किसका उल्टा होगा, कोस का। जैसे मैंने कोस के मान निकालने के, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, यानी पलट के लिखना, उल्टा इस तरीके से पलट के, 1 का पलट के लिखेंगे 1 आएगा, इसे पलट के लिखेंगे 2/√3 हो जाएगा कोस वाले मान, इसे पलट के लिखो तो √2 बटे में नीचे 1 लिखते ना, 2/1, 2 1 लिखे ना नीचे, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यानी बटे में 1 करना, उल्टा करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, तो इनफाइनाइट, इसे यहाँ पे उल्टे क्रम में लिख दोगे, यहाँ पे 20 का कोटि पूरक हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये √2 हो जाएगा, फिर सीक्वेंस में इस तरीके से चलते जाएगा। पर ये वाले मान याद रखने हैं आपको, यहाँ तो मैंने बनाने सिखा दिया आपको, पेपर में कैसे करोगे। अब इस तरीके के सवाल पूछे कैसे जाते हैं, एक दिन डस्टर कहाँ है,
जैसे मान लो सवाल में कैसे अप्लाई करोगे, मान लो सवाल है हमारा sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। ये बच्चों एक क्वेश्चन है, इसे आप देखो कैसे करोगे। नहीं मान रख दो, अगर मान याद है जब भी तो रखोगे sin 60। अब तो मैं टेबल में से देख के बता दूंगा sin 60, ये रहा sin 60 √3/2, इसका मान होगा √3/, पर बिना देखे लिखना, अगली बार को मिटा दूंगा मैं इसे। cos 60 cos 30, ये रहा cos 30 √3/2, बगल में तो मल्टीप्लाई में प्लस साइन cos 30 60 डिग्री, cos 60 cos ये रहा 60 ये रहा 1/2, और 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। गुणा करेंगे, हल करेंगे इसे, √3 की √3 में गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, हर समान है, आसानी से जोड़ देंगे इस तरीके से, 4/4 मतलब 1 आपका आंसर। इस तरीके से बड़े आसान सवाल होते हैं वाले, ये तभी होते हैं जब फॉर्मूले वगैरह याद है आपके। देखो भाई इस तरीके की सारणी से कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, समझाऊंगा किस तरीके से इनकी वैल्यू रख के आप बस हल ही करना है, वैल्यू रख के। हल तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो, भी कैलकुलेशन वीक है तो नो चांस, ठीक है ना। देखो अगर हम इससे हल करें 2 इंटू, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, 10 45 का मान 1 हो गया है, अगर आपको याद है तो। cos 30 का मान कितना हो गया अभी, जो sin 60 का वो 30 का होएगा, यानी √3/2 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का मान कते हो गया अभी √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये एक जैसे प्लस में माइनस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्क करने की भी आवश्यकता ना, ये 2 और 1 का वर्ग 1 होएगा, 2 एकम 2, ये आंसर। बताओ कुछ है भी इसमें, ना है कुछ भी। अगर वही वाली बात है भाई, याद होंगे तभी। इस क्वेश्चन को हल कर लो भाई, 45 cos 45 का मान होगा 1/√2, sec का कितना होगा भाई sec का मतलब जो cos 30 का होगा उसका उल्टा cos 30 का होगा 1/2, और cos का उल्टा इसका कितना हो जाएगा 2। अरे cos 30 का है क्या होगा भाई, cos 30 का होगा तो sin 60 का होगा, अभी तो लिखा, हाँ ये ना cos 30 का √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 माइनस स्क्वायर तो ना, स्क्वायर ना, इसका मान बताओ कितने क्या हो जाएगा भी, cos 30 का क्या हो जाएगा, कोसेक 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 sin 30 का होगा तो इसका 2 हो जाएगा। इसे हल कर लो, बस हल करना पड़ेगा आपको, 1/√2 बटे इसकी इधर गुणा कर लो 2 माइनस इसमें गुणा करेंगे 2√3, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जा, और हरों की जो अंश हर के नीचे इस तरीके से गुणा हो जाएगी, √3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, √3 ऊपर, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे पहले तो 2√2 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 2 रूट वाले की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, इस तरीके से। तो बात समझ में आ रही है आपके। इसके बाद आप परिमेयकरण कर लो भाई, क्या करोगे परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करोगे, इसमें मतलब तुम क्या करोगे भाई, मैं इस चीज को यहाँ लिख लूँ, यहाँ जगह काफी है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 बटे, इसे ऐसे लिखेंगे 2 माइनस के 2√6 बराबर भाई गुणा, इस तरीके से बटा लगा लो, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस कर दोगे, यानी a+a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाना आपको, जिसके नीचे गुणा करिए इसके ऊपर कर देंगे, ऊपर बस ऐसे लिखना मल्टीप्लाई में, बाकी आप मल्टीप्लाई में बता दूंगा, अगर करने की जरूरत है तो करेंगे, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर देखो इसका a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग कितना आ जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, मतलब इसके इसमें गुणा करेंगे भाई 6 का वर्ग, √6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6, यानी 6 दूनी 12, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे 2 है तो कॉमन आ रहा ना भी, 2 कॉमन ले लो, √3
यहाँ 2 कॉमन आएगा तो रूट 2 बचेगा प्लस रूट 6 है, बाकी नीचे माइनस का 4 बचेगा, इससे 2 बार कट जाएगा माइनस से, तो माइनस को हम ऊपर लिखेंगे, अंदर गुणा भी कर देंगे, अंदर गुणा भी कर दो रूट 3 की, 3 दूनी 6 प्लस 3 6 18, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बटे में आएगा 2। अब रूट 6 तो ऐसे ही रहेगा माइनस में, प्लस इसका रूट कितना आएगा भाई 3 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3, अंडर रूट में 2, इस तरीके से आ जाएगा बटे में 2। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं पर हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है भाई। देखो एक बहुत ही फेमस सा सवाल है, पूछ लेता देखो हर बार, सवाल है यदि, देखो यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a व b के मान निकालने हैं, a व b के मान निकालने हैं। और a b के मान, इसमें कंडीशन दे रखे 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी का मान, और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर हो सकता है a प्लस बी का मान, और a का मान बड़ा होना चाहिए 20 है, ये भी शर्त दी हुई है। ठीक है भाई, ये आपको ज्ञात करने हैं, याद कर लो। अब ये देखना tan में रूट 3 किसका मान हो, 60 का होगा, हम कह देंगे tan a प्लस बी बराबर रूट 3 की जगह tan 60 भी तो लिख सके हैं भाई, 60 डिग्री तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री। अरे लिख लियो ना हिंदी तुलना करने पर, तो ये समीकरण 1, इसे भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप कॉपी में अलग भी कर सकते हो। ये किसका होगा tan 30 का मान, अरे 1/√3 tan 30 का ही तो होगा तुलना करने पर, तो मैं कह सकता हूँ a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अरे कोई सी विधि से कर दो, विलोपन से कर दो, समीकरण 2 कह दो इसे हम, तो विलोपन से कर सकते हैं a प्लस बी, समीकरण हल कर लो, ये 60 डिग्री है और a माइनस बी कितने डिग्री है 30 डिग्री। विलोपन विधि तो आती है, विलोपन विधि, देखो ये तो कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो इन्हें 2a बचेगा, 90 होगा तो a का मान आ जाएगा 45। समीकरण 1 में बी, मतलब समीकरण 1 में रख दो a का मान, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान कितना रखेंगे 45, तो 45 रख दोगे, प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा भाई 60 माइनस 45 कितना आएगा 15 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रहा है, ये 45 से 15, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। और देखो एक छोटी सी वीडियो लानी पड़ेगी, इसमें एक टॉपिक और है उसे करवाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। भाई त्रिकोणमिति सबसे आसान शब्द वो क्या बोलते हैं सर टॉपिक है, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।